हेलो नमस्कार मित्रों, आज का हमारा वीडियो जो प्रधानमंत्री को गाली देने उस पर पाकिस्तानी चैनल ने कैसे रिएक्ट किया है। इन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी थी, सड़क छाप बाजारू टाइप, उनको माफ कर दिया। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। हाथ जोड़ के मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में। मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि ये जो कंट्रास्ट है इंडिया का, और फिर वो मुझे हिंदुस्तान की बात कर दी है। हिंदुस्तान, शर्म करो यार, तुम लोग को शर्म नहीं आती कोई? जरा देखो वो इंडिया के अंदर वो कैसे बात करते हैं, कैसी उनको तमीज है, उन्हें अपनी बात करने का सलीका है। हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि गुस्सा करते हैं। की वजह यह है कि जितना मर्जी मोदी साहब पर हम तनकीद करें, मैंने भी बहुत किया, आप लोग भी करते होंगे, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते। दोनों हाथों से चपत मारी है पाकिस्तानियों के मुंह पे और पाकिस्तान के सिस्टम में। लेकिन अब एक नया भारत नजर आ रहा है, जहाँ से हुआ है क्योंकि वहाँ पे जमहूरियत है, वहाँ पे जर्नैलों का डंडा अवाम पे नहीं चलता। जिस बंदे को दुनियादारी की चीजों के साथ मोहब्बत ही नहीं है, तो उसने करप्शन क्या करनी है। ऑन टॉप ऑफ दैट इस वक्त पाकिस्तान में 3 जगहों पे इन्होंने इंसर्जेंसी की, 2 तो फुल फ्लेंज इंसर्जेंसी चल रही है। पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ जर्नैलों को लगता है कि वो मालिक है इस मुल्क के, और जो फैसला वो करेंगे हमें मनोवन तस्लीम करना है। मोदी जी, आपके माफ करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अपमान इन्होंने कोई इन्होंने अपमान देश का किया है, अपमान इन्होंने हम सभी का किया है। तो इसलिए जो हमारी जो जेन आर है जी, जेन आर का मतलब जन राष्ट्रवादी, जो हमारी राष्ट्रवादी जनरेशन है, वो कतई किसी भी प्रकार से इनको माफी देने के मूड में नहीं है। जय हिंद दोस्तों, एमडीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी के एक नए लेटेस्ट वीडियो मैसेज ने इंटरनेट पर आग लगा दी है और पूरी दुनिया हैरान रह गई है। सोशल मीडिया पर अचानक आए इस वीडियो में पीएम मोदी ने जिस ग्रेस और दिलदारी के साथ बात की, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां एक तरफ आलोचना करने वाले लगातार हमला बोल रहे थे, वहीं पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि भटके हुए यूथ को ट्रोल करने के बजाय उन्हें माफ करके सही राह दिखानी चाहिए। उनकी इसी दरियादिली और मास्टर स्ट्रोक भरे एटीट्यूड को देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी हक्का बक्का रह गया है और वहां के लोग अब कह रहे हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा विजनरी लीडर होता। पीएम मोदी का ये इमोशनल और पावरफुल मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है और लोग इसे उनका अब तक का सबसे बड़ा दरियादिली वाला कदम मान रहे हैं। इस जबरदस्त स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वायरल अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पावर, डेमोक्रेसी, वॉर एंड पीस। What a phenomenal is going viral, but why? Why it's going viral? ताकि ये phenomenal है जो बहुत से लोगों के लिए लर्न करने के लिए और जिंदगियां बदलने के लिए भी है। कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकैबुलरी। हमारे पंजाबी कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है, इसकी क्या लॉजिक है, ठीक है ना जी। और इसके ऊपर बात करते हैं कि देखिए, सबसे पहले you have to establish the reasons what happened basically. Normally होता क्या है, ठीक है, इतना कोई आसान काम तो नहीं है, होता क्या है। लेकिन अब ये सारी की सारी जो बात है, इसको समझने की जरूरत है। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। ये चीज जो है दैट इज समथिंग विच इज देयर। सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि मोदी ग्लोबल लेवल का लीडर है, ग्लोबल लेवल का उसका इन्फ्लुएंस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब भारत की सरकार भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक तो नौजवान जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, वो डटा रहा, वो जीत गया। भारतीय हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, इसलिए कि उन्होंने अपने नौजवानों पे गोली नहीं चलाई। भारतीय सरकार ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, नौजवानों के घरों में घुस के उनकी माओ बहनों को, बेटियों को बेइज्जत नहीं किया। भारतीय सरकार ने और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौजवानों को जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं किया।
उन्होंने जबरदस्ती तहरीक से अलग करने के लिए उनसे बयानात नहीं दिलवाए। तो वो जबर जो हमने पाकिस्तान में देखा या हमने बांग्लादेश में देखा, वो हमने भारत में नहीं देखा। बांग्लादेश के नौजवान भी जीत गए, भारत के नौजवान भी जीत गए। पाकिस्तान के नौजवान अभी तक लड़ रहे हैं। आज भी ईमान मजारी जेल के अंदर बंद है। 17 साल उसको सजा हो जाती है सिर्फ एक स्टेटमेंट देने की वजह से। एक स्टेटमेंट 17 साल जेल में। जज का बच्चा 2 लड़कियों को दिन दिहाड़े कुचल के मार दे इल्लीगल गाड़ी में बगैर लाइसेंस के, 4 दिन में घर पे। ईमान मजारी एक ट्वीट कर दे 17 साल की जेल हो जाती है उसे। मारंग बलोच वो क्या कहती है, मेरे लोगों को जबरी तौर पे लापता किया जाता है, उठाकर ले जाती है एजेंसियां, और जब वो मिलते हैं तो उनकी लाशें मिलती हैं, वो भी मसखशुदा कि उनको आप पहचान भी नहीं सकते, उनके चेहरों पे तेजाब डाले होते हैं, या तशद्दुद लाशें मिलती हैं। ये मारंग बलोच कहती है, उसको उठा के भी जेल में डाल दिया। अली वजीर उसको भी उठा के। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इंसानी हकूक के लिए काम करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं। अमार अली जान के साथ कितनी मरतबा